अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत से दोस्त इस वक्त कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि इसका सिलेबस कैसा होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ओजी ग्रेड 2 की जॉब्स आई हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये किस तरह का टेस्ट होगा। मैंने आपके लिए आज ये एक सैम्पल पेपर यहाँ पे लिया। हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं कि पेपर किस तरह के आएंगे, क्या होगा पेपर में। ये आप गौर करें तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसने आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। इनकम्प्रीहेंसिबल कैन बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय, यानी इस वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या है। अंडरस्टैंडेबल, अप्लीकेबल, रीजनेबल, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रेफर्स टू प्रीमेटिव टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स, गुड टाइम, बैड टाइम्स। यानी आपकी यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश नॉलेज या उसकी स्किल को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए। सबसे पहले क्या आएगा, पेयर ऑफ वर्ड्स आएगा। कंप्रीहेंशन आपकी चेक होगी, सिनोनियम्स आपके चेक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फ्रेजेस दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट, यानी अब यहाँ पर मुतरादफ भी होंगे और अपोजिट भी होंगे इंग्लिश के। तीन चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी। उसके बाद ये नेक्स्ट आ गया, आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर सेंटेंस टू बी करेक्ट। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम किस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। ग्रामर आ गई, यानी इंग्लिश में बेसिकली आपने चार चीज़ों पे तवज्जो देनी है। ग्रामर पे, एंटोनियम, सिनोनियम्स, कंप्रीहेंशन। ठीक है जी, ये इंतहाई अहम पार्ट होगा आपके टेस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट आपने तैयार करना है एनालिटिकल स्किल, यानी किसी भी मसले को समझ के उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम ट्रैवल इन थ्योरेटिकली पॉसिबल, assuming that time travel were to be made possible through some technological breakthrough, it would be advantageous to send some back to time to prevent the assassination of Archduke Franz Ferdinand in 1914 and thus kept World War II forever occurring. द आर्गूमेंट अबव मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions, के ऊपर जो आर्गूमेंट दिया है न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उसके मुताबिक क्या हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अल्टर सिग्निफिकेंट करंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री मेरली बाय चेंजिंग अ सिंगल इवेंट। द टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर टाइम ट्रेवल इज लाइकली टू बी डेवलप्ड इन द नियर फ्यूचर। इफ फ्रांस फर्डिनेंड हैड नॉट बीन assassinated, some other catalytic event would have led to the start of World War I. The assassination of Franz Ferdinand was the crucial event that triggered the start of World War II. अब आपने ये जो पढ़ा है इसमें से आप बेस्ट सिलेक्ट क्या करेंगे, आपने एनालाइज करना है। ये एनालिटिकल रीजनिंग है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आपका आ गया, ये देखिए पाकिस्तान इकोनॉमी। उसके बाद आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज आपको पता है कि इसको जरा कवर करना खासा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी आप एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसको जरा अच्छी तरह स्टडी कर लें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लें। एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि बीए की एक इंग्लिश ग्रामर आती है, सिंपल इंग्लिश ग्रामर, उसको ज़रा अच्छी तरह स्टडी कर लें। अब आइए देखते हैं कोई ऐसी वेबसाइट है हमारे पास जहां पर हम अपनी जो ये स्किल है इसको बेहतर कर सकते। ये वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए जो एनटीएस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। गो टेस्ट पे आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। एमडी कैट और ई कैट के आप टेस्ट जो है वो लाजमी चेक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करें, एमसीक्यू टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें एंटोनियम, इसको आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा पीछे ये तजर्बा ये है कि इन टेस्ट में से बहुत कुछ जो है वो बार बार पूछा जाता है। ये जनरल नॉलेज के टेस्ट हैं, ये करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आपने यहाँ से करने हैं। उसके बाद आपने एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो पाक आर्मी के टेस्ट से उठानी है। जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ टेस्ट, पाकिस्तान जनरल नॉलेज टेस्ट, हु इन पाकिस्तान, वर्ल्ड जनरल नॉलेज टेस्ट। ये वेबसाइट आपके लिए सबसे बेहतर है, यहाँ से आप टेस्ट जो है वो अपना कर सकते। वो टेस्ट से आप दो चीजें कवर कर सकते हैं, एनालिटिकल स्किल, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। और उसके अलावा आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करेंगे। एमए इकोनॉमिक्स की एक बुक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, वहां से चैट जीपीटी पे जाके भी टेस्ट के मुख्तलिफ कंसेप्ट ले सकते हैं। मसलन यहाँ पर हम जाते हैं जी, यू आर टू एक्ट एज टीचर, प्लीज गिव मी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डाटा साइंस। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसने मुझे डाटा साइंस के सारे कंसेप्ट उठा के दे दिए जिनको मैं स्टडी कर सकता हूँ। ये सारे कंसेप्ट्स हैं, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें और ये आपके बहुत ज्यादा इस टेस्ट के अंदर जो है वो काम आएंगे। आप इसको एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी
प्लीज गिव मी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिक्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट। तमाम डिटेल आपके सामने आ रही है। आपको किसी किस्म की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी को जो कहेंगे वो आपको बना देगा। और आप यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, प्लीज गिव मी अ टेस्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग ऑफ 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज एट एंड आल्सो गिव मी आंसर्स। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। एनालिटिकल रीजनिंग के मुझे इसने क्वेश्चन दे दिए और इन क्वेश्चंस के एंड पे ये जो 100 क्वेश्चंस मेरे लिए बनाएगा, इसके एंड पे ये मुझे आंसर्स भी देगा। यहाँ से आप इस लातादाद क्वेश्चन बना सकते हैं, 10 बनाने, 20 बनाने, 30 बनाने। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपका कंसेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एनटीएस का सिलेबस क्या होगा, और किसी भी किस्म का टेस्ट देने के लिए आपने जो सिलेबस आइडेंटिफाई करना है वो उस जॉब की एड के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट दी होती है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उसके अंदर मौजूद होता है। सिर्फ उसको समझना है, उसके बाद हमने रिसोर्स ढूंढनी है कि हमने इसको कहाँ से ढूंढना है और फिर उस टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए। इंशाल्लाह वो मैं वीडियो बना के आपकी हेल्प करता रहूँ।